हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया रशिया के बारे में पढ़ा था, रिलेशनशिप दोनों का देखा था। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप की हमारी ये क्लास, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में इंडो पैसिफिक पैसिफिक महासागर ओशन में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। आप चाहो तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हो। एक तरफ इसके जो है इंडियन ओशन है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो काफी स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण लोकेशन पे है ऑस्ट्रेलिया। दिस इज इंडियन ओशन एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। और ये आपका जो है इंडोनेशिया के द्वीप है। इंडोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड है। ठीक है। और यहाँ पे कोरल सी है। ठीक है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया जो है 4 प्रोविंसेस में बांटा हुआ है। एक ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया मतलब एक ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर ही है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक देश है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। और ऑस्ट्रेलिया देश पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर फैला हुआ है। ठीक है। तो ये आपने इसकी एक लोकेशन देखा। ठीक है। इंडो पैसिफिक जो के बीच में पड़ता है ये। तो चलिए देखते हैं इंडिया के साथ रिलेशनशिप का क्या सिनेरियो है। दोनों कंट्री जो है एक तो प्लूरलिज्म पे बिलीव करते हैं, बहुलतावाद, और उदार लोकतंत्र पे बिलीव करते हैं, और स्टीड फास्ट कमिटेड टू रूल ऑफ लॉ। ठीक है। कानून का शासन या नियमों के द्वारा शासित होना। कॉमनवेल्थ ट्रेडिशन, कॉमनवेल्थ यानी ऑस्ट्रेलिया भी जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट है और इंडिया भी है। और कॉमनवेल्थ का मतलब दोनों जो है उपनिवेश रहे हैं। इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति में भरोसा रखते हैं दोनों। डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी में भरोसा रखते हैं। और दो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, वो एक तरीके से प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले तक का जाता है। ठीक है। और तब जब एक जो है स्टार्टेड विद द ओपनिंग ऑफ द कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया एज ए ट्रेड ऑफिस इन द सिडनी इन 1941। 1941 में एक ट्रेड ऑफिस खोला गया था सिडनी में, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ से एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुरुआत आप देख सकते हो, मान सकते हो। और since then the tie have blossomed and currently they enjoy a multifacets, ठीक है, multifacet cooperation spanning areas of political interaction, पॉलिटिकल राजनीतिक जो है इंटरेक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन भी है। आर्थिक जो है संबंध में काफी है। विज्ञान और शोध में भी है, अनुसंधान में भी, और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस में भी है। फ्रेंडली है, पीपल टू पीपल टाइज, स्पेशली डायस्पोरा लिंक, स्पोर्टिंग टाइज ऑफ हॉकी एंड क्रिकेट। क्रिकेट और हॉकी में स्पोर्टिंग टाइज भी है इन दोनों देशों के बीच में। तो कुल मिलाकर के जो भारत और ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, हार्मोनियल रिलेशनशिप यानी कि सौंदर्यपूर्ण संबंध साझा कर रहे हैं। और दिनों दिन जो है इन संबंधों में प्रगति देखी जा सकती है। आप चाहे तो द्विपक्षीय व्यापार की बात कर लो, रणनीतिक प्रयास, या फिर स्टूडेंट्स के लेवल पे जो छात्र विनिमय कार्यक्रम कह सकते हैं आप उसको, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब में जो है एक तरीके से समान प्रतिस्पर्धा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और अधिक गतिशील बना रही है जो। और आज जब पूरी पूरा विश्व जो है तेजी से, विश्व की जो व्यवस्था है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, वो तेजी से क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे में जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है जो, इसकी इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन हैज बीन इंक्रेज्ड, बढ़ गई है। और फिर जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया
की जो एकजुटता होगी वो एक तरीके से चीन की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए या बैलेंस करने के लिए एक जो है सक्सेसफुल एफर्ट साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि इनके रिलेशनशिप में क्या चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अभी करंट में जो ट्रांस अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और उससे पहले अगर हम एक बार थोड़ा सा इनका एक है जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है और थोड़ा सा उसको देख लें अगर, तो थोड़ा सही रहेगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया और ये भारत है, ठीक है, कई दशकों से जो है एक दूसरे के साथ रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक बिलीफ है इन दोनों का आपस में, वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। और हमने जैसा कि देखा था कि 1941 में पहली बार सिडनी में क्या खोला गया था, एक ट्रेड ऑफिस खोला गया था सिडनी में। ट्रेड ऑफिस ओपन हुआ था सिडनी में, ठीक है, 1941 में। और मार्च जो है 1944 में बात किया जाए अगर, मार्च 1994 में, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल थे इवेन मैके। लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, सॉरी ये गलत हो गया, इवेन मैके। एक इवेन मैके को भारत का जो है पहला पहला जो है उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया था। भारत में ऑस्ट्रेलिया का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के पहले उच्चायुक्त को वर्ष 1945 में नियुक्त किया गया। तो इवेन मैके जो है भारत में ऑस्ट्रेलिया के पहले उच्चायुक्त थे, और भारत के जो उच्चायुक्त चुने गए थे ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया था 1945 में नियुक्त किया गया था। फिर 1950 में कोलंबो योजना था, कोलंबो प्लान, ठीक है। कोलंबो प्लान के माध्यम से जो कई भारतीय छात्र थे वो ऑस्ट्रेलिया में जा करके उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया, ठीक है। अब 1992 में बात करें अगर, 1992 में 1992 में क्या हुआ, ठीक है, 1992 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल, ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल का गठन किया गया, जिसको AIC भी कहते हैं, ठीक है। 1992 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल का गठन किया गया था। और फिर 2008 में 2008 में क्या हुआ, 2008 में दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल लीगल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हुई दोनों देशों के बीच में, ठीक है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी हुई। और साथ ही जो है एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी होती है, इसके साथ ही एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। मतलब अगर कोई इंडियन जो है अपराधी वहां पे पकड़ा जाता है तो उसको लेकर के इंडिया कैसे आया जाएगा, इसके लिए आपको वहां पर ट्रीटी हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। और 2009 में क्या हुआ, 2009 में दोनों देशों के बीच में 2009 में दोनों देशों के बीच में जो एक संयुक्त घोषणा करा दोनों देशों ने, किस पर, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर घोषणा करी गई थी। और 2014 में भी, अभी हाल कुछ साल पहले 2014 में क्या हुआ,
2014 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हुआ था। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हुआ दोनों देशों के बीच में। तो ये कुछ जो है माइल माइल्स ऑफ स्टोन है, ठीक है, जो दोनों देशों ने हासिल करे हैं 2014 में। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया गया था। और अगर 2016 में देखें तो 2016 में क्या हुआ था, सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल पारित किया गया था। 2016 में सिविल सिविल न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल कहां पारित किया गया था, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में ये पारित किया गया था, सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल। और इससे क्या सुनिश्चित किया गया कि जो सिविल उपयोग के लिए, सिविल यूज के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम की जो सप्लाई है उसका कॉन्ट्रैक्ट सुनिश्चित करेगा उसके लिए, ठीक है। तो अब हम फिर से जो है अब देखते हैं यार, जो ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशन है, दोनों जो है एक तरीके से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और उनमें जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर के सम्मान है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज को लेकर के, और समानता और सभी देशों के जो है समानता सभी देशों में होनी चाहिए, इसमें बिलीव करते हैं, चाहे उनका साइज या उनका स्ट्रेंथ चाहे जो भी हो, लेकिन समानता होनी चाहिए। और दोनों जो है देश कॉन्ग्रुएंस फ्रॉम द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, जो है एक नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का के पक्ष में है दोनों देश। और जो है एक समावेशी आर्थिक एकीकरण जो है होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, इस पे बिलीव करते हैं। एंड फेस चैलेंजेस फ्रॉम द बेलिगरेंट चाइना, और चाइना से जो की चुनौतियों को भी इसमें स्वीकार करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन elevated their bilateral strategic partnership to comprehensive strategic partnership in June। अब जो बायलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको एक तरीके से समग्र रणनीतिक भागीदारी में बदल दिया गया था जून 2020 में, ठीक है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर क्या किया था, एक मतलब वर्चुअल मीटिंग, मतलब में दोनों देशों ने वर्चुअल मीटिंग करी थी, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन के साथ 4 जून को एक वर्चुअल बायल मीटिंग हुआ था, ठीक है, जिसमें जो मेन सब्जेक्ट था वो था डिफेंस को ही लेकर के था, ठीक है। कोविड-19 से रिलेटेड था, बचाव के विकल्प तलाशने के लिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सुधारों को बल देने के लिए ये करा गया था वर्चुअल बायलैटरल मीटिंग, जिसमें जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशनशिप है बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रोइंग convergence on the issues. There is a growing convergence of the views on the geostrategic, भू रणनीतिक और भू आर्थिक यानी जियो इकोनॉमिक इश्यूज पर, एंड द कन्वर्जेंस इज बैक्ड बाय अ रोबस्ट पीपल टू पीपल कनेक्शन, ठीक है, पीपल टू पीपल का कनेक्शन है दोनों देशों के बीच में, उसी से ये कन्वर्जेंस जो है उसको प्रोत्साहन किया जा रहा है। और दोनों देश stepped up collaboration through institution and organizations on many issues in bilateral, trilateral, प्लूरिलेटरल एंड मल्टीलेटरल, इन सारे इश्यूज पे जो है एक तरीके से कोलैबोरेशन डेवलप कर रहे हैं दोनों देश। अब बायोलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात अगर करें
तो दोनों के जो कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, साझा सुरक्षा चुनौतियां हैं जो दोनों के, ठीक है, ताकि जो है जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा है, ठीक है, उसको और मजबूती प्रदान करा जाए। और दोनों जो देश हैं इन्होंने इस दृष्टिकोण से बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोगों को बल प्रदान किया है। And further elevation to their 2+2 foreign and defense secretaries dialogue, ये जो 2+2 फॉरेन विदेश और डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग था, ठीक है, इसको मिनिस्ट्रियल लेवल पर ले जाने का जोर दिया गया है, ताकि जो है पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस, ताकि इसको और भी सकारात्मक दिया जा सके जो ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और एंड दे हैव आल्सो स्टेप्ड अप सिक्योरिटी डायलॉग्स set stepped up security dialogues with the key partners countries to deepen coordination in areas where security interests are mutual, जहाँ पे दोनों देशों के सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है हित मिलते हैं, ठीक है, वहां पे और भी मजबूत करने का इरादा है। एंड द मालाबार, जो मालाबार नवल एक्सरसाइज है, जो नौसैनिक अभ्यास है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो क्वाड के साथ होता है, क्वाड यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ठीक है, इसी दिशा में क्या है प्रयास है। और पार्टनरशिप विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो समान सोच वाले देश हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि द्विपक्षीय संबंधों से भी आगे बढ़ करके दोनों देश पार्टनरशिप विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज, जो समान विचारधारा वाले लोग देश हैं, उनके साथ भागीदारी कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस जो है, और एक जो है ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क में ये हो रहा है। ट्रेड रिलेशन की अगर बात किया जाए तो जो भारत क्या है कि एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसको पहचाना है, और इसलिए इसके साथ जो है महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते भी किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडिया के साथ, ठीक है। अगर ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज रिमार्केबल ग्रोथ, काफी जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है दोनों के बीच में व्यापार को लेकर के, और दोनों तरफ से जो व्यापार है वो 24.4 बिलियन इन 2020 थे, मतलब बिलियन डॉलर थे 2020 में। एंड ट्रेड इज रैपिडली ग्रोइंग, बहुत तेजी से जो है व्यापार बढ़ रहा है। इनकॉपस एग्री बिजनेस, इसमें एग्री बिजनेस जो कृषि से संबंधित व्यवसाय है, आधारभूत जो ढांचे हैं, और जो स्वास्थ्य है, और एनर्जी है, ऊर्जा है, माइनिंग यानी खनन है, एजुकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड बिग डेटा है, फिनटेक, ये सबको जो है इसमें शामिल किया गया है दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें। और एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट बाय दिसंबर विल pave the way for early conclusion of the bilateral comprehensive economic cooperation agreement between both countries। तो ये जो है बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ, सॉरी, दोनों देश बढ़ रहे हैं। अभी क्या है कि 2016 में जो आयात था ना, भारत का निर्यात था वो लगभग 2016 में जो भारत का निर्यात था वो कितना था, 4.6 बिलियन डॉलर था, 6 बिलियन डॉलर था। और जबकि और मतलब टाइम के दौरान जो ऑस्ट्रेलिया से भारत को आयात होता था वो कितना था, 11 बिलियन डॉलर था। तो जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो मुख्य निर्यात है उसमें क्या है कि निर्यात की अगर बात करें भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में, भारत का जो मुख्य निर्यात है उसमें एक तो ऑटोमोबाइल्स हो जाएंगे, आपको मोटर वाहन हो जाएगा, मशीनरीज हो जाएंगे, ठीक है, मोती या ज्वेलरीज, और मेडिसिन्स, और एनरिच्ड पेट्रोलियम। और जबकि भारत क्या आयात करता है, कोयला, ठीक है, एंड जो है नॉन मोनेटाइज्ड गोल्ड हो गया, तांबा हो गया, ऊल हो गया, वुलन, एंड फर्टिलाइजर्स, और जो एजुकेशन से संबंधित सर्विसेज हैं उनको इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। और अब जो है आपने देखा जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में दोनों देशों के बीच 2020 में अराउंड 24.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और वर्तमान में जो है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर सहमति बनाने का प्रयास जारी है। ठीक, तो ये हमने दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशनशिप को देखने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ पे
अगर हम बात करें, ठीक है, इश्यू इन डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और जो है डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए और गहरा इकोनॉमिक संबंधों को बनाने के लिए क्या क्या जो है दोनों देशों के बीच में मुद्दे हैं। तो एक तो जो है हाई टैरिफ ऑन एग्री प्रोडक्ट्स इन इंडिया। भारत में जो कृषि उत्पाद है उन पे काफी ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है। ये टैरिफ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है कि वो एक, जो हमारे मैक्सिमम किसान है ना वो लिवलीहुड के लिए कृषि करते हैं। तो अगर एग्री प्रोडक्ट्स को ऐसे उनको फ्री फ्लो कर दिया जाए मार्केट के अंदर, तो जो हमारे किसान होंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इंडिया हैज ए हाई टैरिफ ऑन द एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्ट दीज आइटम्स इन इंडिया। उनको जो है इंडिया में एक्सपोर्ट करने में फिर दिक्कत होती है जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑस्ट्रेलिया में है कुछ, और इंडिया फेसेस नॉन टैरिफ बैरियर्स। इट्स स्किल्ड प्रोफेशनल इन ऑस्ट्रेलिया लेबर मार्केट फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जो कौशलता कुशलता प्राप्त पेशेवर हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। और जो हमारा लेबर मार्केट है उसके साथ भेदभाव किया जाता है वहां पर। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन। लेकिन कंक्लूजन देखने के पहले हम कुछ और भी जो मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ताकि कोई भी जो है मुद्दा इस पे स्किप न करें। अगर हम दोनों देशों के बीच में, जैसा आप सुनते रहते हो कि एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशनल जो शैक्षिक संबंध है, एजुकेशनल रिलेशन है वो काफी अच्छा है। तो भारत से स्टडी करने के लिए, ठीक है, जो इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से काफी मतलब फेवरेबल डेस्टिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया एक काफी फेवरेबल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो दोनों देशों ने एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो युवाओं की योग्यता के और अनुभव में वृद्धि के लिए एक न्यू कोलंबो योजना प्लान शुरू करी। जो ऑस्ट्रेलियन सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने एक न्यू कोलंबो प्लान शुरू किया, न्यू कोलंबो प्लान प्लान शुरू किया, ठीक है। और भारत में क्या है, भारत की सरकार ने 2022 तक 2022 तक 400 400 मिलियन लोगों को ट्रेन करने का लक्ष्य तय किया। किसके तहत? स्किल इंडिया मिशन के तहत। ताकि जो ये आप नॉन टैरिफ बैरियर आपने देखा था, ठीक है, ताकि जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के, और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया का भी काफी मतलब बढ़िया रोल है। तो ये तो एजुकेशन के लिए न्यू कोलंबो प्लान ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। और अगर हम सामरिक रिलेशनशिप की बात करें, स्ट्रेटेजिक, ठीक है, कि तो एक जो है ओपन इंडो पैसिफिक रीजन है, वो दोनों देशों के लिए काफी जरूरी है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी एशिया, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो एशिया प्रशांत बोलते थे उसको, पहले एशिया पैसिफिक बोलते थे, ठीक, उसको जो है एशिया पैसिफिक वो बोला जाता है इस रीजन को, एशिया पैसिफिक। इस रीजन को एशिया पैसिफिक भी बोला जाता है। तो उसकी जगह पे ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडो पैसिफिक बोलने पे ज्यादा जोर दिया। इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको इंडो पैसिफिक बोलने पे ज्यादा जोर दिया, ठीक है, इस रीजन को। और इससे क्या पता चलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र में जो भारत की भूमिका, बढ़ती हुई जो भूमिका है, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिया है, उसको एक्सेप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। दैट्स वाई वो जो है इस टर्म का प्रयोग करता है, इंडो पैसिफिक। इसकी जगह पे, एशिया पैसिफिक की जगह पे इंडो पैसिफिक का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये सामरिक रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं। और जो ये असैन्य जो परमाणु ऊर्जा सहयोग था वो भी शुरू हो चुका है दोनों देशों के बीच में। और भारत में जो सुरक्षित परमाणु रिएक्टरों के लिए जो
यूरेनियम की जो सप्लाई है उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने सहमति दी है। रक्षा संबंधों की अगर बात करें तो जो रक्षा में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक कॉमन जो दुश्मन है वो कौन सा है, एक तरीके से चिंता का विषय है, चाइना है। चाइना दोनों के बीच में एक कॉमन चिंता का विषय है। ठीक है। और जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें अगर चीन की उपस्थिति होती है तो किसको, ऑस्ट्रेलिया को डर लगेगा। ठीक है। और वहीं पे भारत जो है, ऑस्ट्रेलिया को चिंता होगी। और वहीं पे भारत जो है हिंद महासागर में जो उसकी भूमिका बढ़ रही है चाइना की, उसको लेकर के चिंतित है। ठीक है। तो जो दोनों की चिंताएं हैं वो एक तरीके से कॉमन है। और 2019 के शुरू में ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो नौसेनाओं ने 2 सप्ताह तक चलने वाला एक समुद्री अभ्यास किया। अभी इस महीने भी इस साल भी शुरू हुआ है। लेटेस्ट वो चल रहा है। उसका नाम है ऑसी इंडेक्स। ये जो है दोनों देशों की नौसेनाओं का एक नौसैनिक अभ्यास है जो इस समय भी चल रहा है। तो ये एक तरीके से चाइना के लिए मैसेज ही है। ठीक है। और जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास करते हैं, एक तो रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है, उसका नाम है रैन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो दोनों के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए और आदान विचारों का आदान प्रदान होता है इससे। ठीक है। 2017 में जो ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति में एक व्हाइट पेपर में भारत और अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया और चीन के साथ जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों, उनमें भारत को भी शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण देश है, जो व्हाइट पेपर वहां से जारी किया गया, उसमें इंडिया को भी शामिल किया गया था। और क्वाड की जो संकल्पना 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दी थी। ठीक है। तो वो एक तरीके से चीन को प्रतिसंतुलित करने का ही दृष्टिकोण है, क्वाड। ठीक है। और इस समूह में जो है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अब किन क्षेत्रों में रिलेशनशिप और भी बेहतर हो सकता है, उस पर अगर बात करें तो एक तो स्पेस, स्पेस के क्षेत्र में रिलेशनशिप को और बेहतर किया जा सकता है। स्पेस, और उसके बाद से एनर्जी। ठीक है। उसके बाद से साइंस एंड टेक। इन फील्ड्स में रिलेशनशिप को और भी बढ़िया किया जा सकता है। स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ, हेल्थ को भी इंक्लूड किया जा सकता है इसमें। तो ये, अगर हम बात करें अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो जो इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड है काफी अच्छा है, आपको मालूम ही है। ठीक है। और इसरो द्वारा जो चंद्रयान, मंगलयान से लेकर के 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। और भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में इसरो के जो नेतृत्व में क्या हो सकता है, अभियान चलाया जा सकता है स्पेस से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलिया में जहां पर अंतरिक्ष की पहुंच बढ़ेगी, वहीं भारत को क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा काफी। ऊर्जा के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि जो इस दशक के मतलब अंत तक ऑस्ट्रेलिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत को निर्यात करने वाला। और भारत को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या करे, एक तरीके से दीर्घकालिक और सुरक्षित एलएनजी आपूर्ति सुनिश्चित कर मध्य पूर्व पर अपनी निर्भरता को खत्म करे। यानी कि जो मिडिल ईस्ट पे इंडिया की डिपेंडेंसी है ऑयल को लेकर के, उसको खत्म किया जाए ऑस्ट्रेलिया पर, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को बढ़िया करके। ठीक है। तो ऐसे ही जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो $84 मिलियन का भारत ऑस्ट्रेलिया रिसर्च फंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी देश को के लिए इस क्षेत्र में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा क्या है। हमने ऊर्जा तो देख लिया, स्पेस के बाद ऊर्जा ही देखा था। और उसके बाद से साइंस टेक्नोलॉजी में ये जो फंड है $84 मिलियन का, मिलियन डॉलर का भारत ऑस्ट्रेलिया रिसर्च फंड
और फिर कुछ मोर्चों पर सुधार की जरूरत है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने $1.1 बिलियन की राशि के साथ जो है अपना एक नेशनल इनोवेशन एंड साइंस एजेंडा जारी किया है। तो भारत के लिए ये काफी अच्छा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एजेंडे के साथ अपने मेड इन इंडिया या फिर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को लेकर चले, ताकि दोनों देशों के बीच में साइंस और इनोवेशन और से जो है आर्थिक जो वृद्धि है उसको बल दिया जा सके। और स्वास्थ्य के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे देशों में से है, कुछ ऐसे सेलेक्टेड कंट्रीज में से है जिन्होंने कंट्रोल्ड एडॉप्टेशन के माध्यम से जो कोविड है उसका मुकाबला किया, कंट्रोल्ड एडॉप्टेशन के माध्यम से। और भारत को स्वास्थ्य और सुरक्षित भोजन के साथ साथ जो सप्लाई चेन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण सबक सीखने की जरूरत है इस क्षेत्र में। फिर हम विजन इंडिया 35 की बात करते हैं। विजन इंडिया जो है 235। विजन इंडिया 235 क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विजन इंडिया 235 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये विजन इंडिया 235 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और ये जो डॉक्यूमेंट है दोनों के डायलेटरल जो रिलेशंस है उसको एक आकार देने के लिए लिया गया है। और इसमें क्या है? फूड पार्टनरशिप, सॉरी, और माइनिंग जो है इंडस्ट्री को शामिल किया गया है, माइनिंग इंडस्ट्री का विस्तार और एयर जो हवाई संपर्क को बेहतर बनाना, ये सब शामिल किया गया है इसमें। और इस विजन डॉक्यूमेंट यह विजन डॉक्यूमेंट भारत में के साथ ऑस्ट्रेलिया के जो आर्थिक भविष्य का एक रोड मैप रखता है सामने। और ऑस्ट्रेलिया का यह मानना है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, कि जो अगले 20 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के कारोबार के लिए किसी भी अन्य एक जो है सिंगल मार्केट की तुलना में अधिक ज्यादा अवसर प्रदान करने वाली है। तो ये विजन 2035 याद रखना है आपको। आप इस आंसर्स में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। एंड नाउ कंक्लूजन पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब जो क्वाड हैज गेन्ड मोमेंटम इन रिसेंट मंथ, मतलब मोमेंटम उसको प्राप्त हुआ है, गति मिली है। एंड द टाइम इज रीप फॉर दीज कंट्रीज टू डेलिबरेट ऑन द क्वाड प्लस फ्रेमवर्क। अब क्वाड प्लस फ्रेमवर्क पर जो है इन देशों में काम करने का समय आ गया है। जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक churning in the international affairs make it imperative for India and Australia to forge a partnership guide for principle with the human approach। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में जो पहले भी साझेदारी है, एशिया प्रशांत की जो हाइपोथेसिस है, संकल्पना है, उसके स्थान पर अब इंडो पैसिफिक की जिस संकल्पना को और भी ज्यादा मजबूती देने से क्या होगा कि मजबूती देनी होगी। और जो दूसरी तरफ क्वाड है, क्वाड के बारे में हमने बात किया, वो एक तरीके से मेंटरिंग का कार्य कर सकता है। और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध न केवल चीन को नियंत्रित करेंगे, प्रतिसंतुलित करेंगे, बल्कि विश्व की जो व्यवस्था है उसको भी एक न्यू हाइट पर ले जाने का काम कर लेंगे। तो ये हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का रिलेशनशिप। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशनशिप, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। और इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।